हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करने वाले हैं डेमोग्राफी का दूसरा चैप्टर है हमारा, छोटा सा चैप्टर जिसमें हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व क्या होता है। तो देखिए, पॉपुलेशन किसी भी एक नए स्थान पे जाती है और वहाँ पे संसाधनों और अनुकूलन के अकॉर्डिंग वहाँ पे अपना डेवलपमेंट करेगी। और उसी ग्रोथ को अगर हम टाइम के पक्ष में रखते हुए अगर उसे हम पैमाने पे मापें तो हमें इस तरह का कर्व प्राप्त होता है, जो कि कैसा होता है, सिग्मॉइड फेज या फिर एस टाइप का मिलता है आपको। इसीलिए से ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व को क्या बोल सकते हैं आप, सिग्मॉइड कर्व या फिर एस टाइप का कर्व। अब हमने यहाँ पे एक्स अक्ष पे टाइम लिया है, वाई अक्ष पे ग्रोथ ली है, उनकी वृद्धि। उन दोनों को हम ध्यान में रखते हुए यहाँ पे उनकी ग्रोथ को देखेंगे। तो हमने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ए फेज है जिसमें हमने नाम दिया है इसे लैग फेज। दूसरी है बी फेज जिसे हमने नाम दिया है लॉग फेज। और सी है जिसे हमने नाम दिया है जीरो फेज, यहाँ पर प्लेटू फेज। अब आपको याद रखना है बी फेज जिसे हम लॉग फेज बोल रहे हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड है। B1 फेज, B2 फेज, B3 फेज। B1 में क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज है। B2 एक्सपोनेंशियल फेज है। B3 नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज है। अब आपको याद रखना है कि सबसे पहले हम बात करते हैं ए यानी कि लैग फेज की। लैग फेज में क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपकी ह्यूमन पॉपुलेशन है, ये वाली ह्यूमन पॉपुलेशन है, किसी एक नए स्थान पे जाती है यहाँ पे। अब इस स्थान पे संसाधन उनकी नज़र में नहीं है, वो टोटली उनसे अनअवेयर हैं और उनका अनुकूलन यहाँ पे जाते ही कैसा होगा, नगण्य होगा, क्योंकि वो अभी वातावरण की रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग अपने को अडेप्ट करेंगे ना। तो इस स्थान पे वो नए आए हैं तो वहाँ पे रेजिस्टेंस धीरे धीरे आएगा, तभी तो वो खुद को अडेप्ट कर पाएंगे और यहाँ के जो संसाधन हैं उन्हें वो धीरे धीरे यूज करते हैं। तो इसीलिए ए में क्या होगा, उनकी जो वृद्धि है कैसी होती है, बिल्कुल भी नगण्य होती है। इसीलिए यहाँ पे कर्व इस तरह से दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तक वृद्धि दर नहीं हुई है उनमें। अब जैसे ही उस एरिया को जान लेते हैं, वो वहाँ के संसाधनों को यूज करने लग जाते हैं, उस वातावरण में भी रेजिस्टेंस आ रहा है एनवायरनमेंट का, उसके अकॉर्डिंग वो खुद को एडेप्ट कर लेते हैं। तो B1 जिसे आपने पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज, जिसमें वृद्धि दर आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रहा है, कर्व ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसमें उनका क्या है, वृद्धि दर बढ़ी है क्योंकि उनमें अनुकूलन बढ़ा है। ठीक है, संसाधनों का अच्छा खासा यूज कर पा रहे हैं वो। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपकी क्या है, डेथ रेट है वो बिल्कुल नगण्य है। अब B2 में क्या होता है, जिसे आप बोल रहे हैं एक्सपोनेंशियल फेज, यहाँ पे आके आपकी जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो पूरे संसाधनों का अच्छी खासा यूज कर रही है, उत्तम बेस्ट यूज कर रही है, और ये इस एनवायरनमेंट में होने वाले जितने भी चेंजेस हैं उनके अगेंस्ट बहुत अच्छे से अडेप्ट हो चुकी है। तो B2 में उनका क्या होगा, वहाँ पे B2 में बात करें तो उनकी बर्थ रेट क्या होगी, वेरी हाई, और डेथ रेट क्या होगी, वेरी स्लो, वेरी स्लो। B2 में है जब उन संसाधनों का वो अधिकतम यूज कर पा रहे हैं, जब वो अपने अधिकतम अनुकूलन पे होते हैं तब। अब B2 के बाद में आपको देखने को मिलेगा B3, जहाँ पे आपको कर्व है वो घटता हुआ दिखाई दे रहा है, मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसे हम बोल रहे हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज। यहाँ पे क्या हुआ है, आपके संसाधन है वो कैसे हो गए हैं, सीमित हो गए हैं। B3 में क्या हुआ है, B3 में क्या हुआ है, संसाधन कैसे हो गए, सीमित हो गए हैं। और संसाधन सीमित हो गए, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो उस कंडीशन में इनकी वृद्धि दर है अब वो कम होगी। तो इसीलिए से हम बोल रहे हैं B3 को नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज। क्यों कम हुई है, क्योंकि संसाधन सीमित हो गए हैं और जनसंख्या है वो बहुत अत्यधिक हो गई है, उसकी वजह से यहाँ पे आपकी वृद्धि दर वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब सी में क्या देखने को मिलेगा, जिसे आप बोल रहे हो जीरो फेज। यहाँ पे आपके क्या होगा, सी फेज में वृद्धि दर होती है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट है दोनों सेम हो जाती है, दोनों सेम हो जाएंगी तो यहाँ पे आपकी वृद्धि दर क्या हो जाएगी, बिल्कुल शून्य हो जाएगी। इसीलिए इसे बोलते हैं जीरो फेज, यहाँ पर प्लेटू फेज, यहाँ पर इसे बोल सकते हैं स्टेशनरी फेज, जहाँ पे वृद्धि दर आपकी शून्य हो गई है, क्योंकि वहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर हैं दोनों सेम हो चुकी हैं। यहाँ पे आपके पास में संसाधन बिल्कुल नगण्य हो गए, खत्म के बराबर हो गए हैं, आपके पास संसाधन है ही नहीं और जनसंख्या इतनी सारी है। तो ये कंडीशन आती है जब आपके पास में पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, कैरिंग कैपेसिटी
जब प्लानेट की हमारी कितनी हो जाएगी 8 से 10 बिलियन तक का आंकड़ा है। अगर हमारे प्लानेट की कैरिंग कैपेसिटी 8 से 10 बिलियन तक हो जाएगी तब आपकी सी फेज देखने को मिलेगी, आपकी वृद्धि दर ह्यूमन पॉपुलेशन की शून्य हो जाएगी टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी जो वृद्धि दर दिखाई दे रही है आपको वो है अभी B2 फेज में चल रही है। प्रेजेंट में जो ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है वो B2 फेज में है, यानी कि वो कैसी है, एक्सपोनेंशियल फेज में है। ठीक है, संसाधन बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं हम, संसाधनों का मैक्सिमम दोहन ही किया जा रहा है। अब इसके बाद में B3 स्टेजेस आएगी, जब हमारे पास संसाधन सीमित हो जाएंगे तब आपकी वृद्धि दर नगण्य हो जाएगी। और एक स्टेज जब आएगी जब हमारी कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और संसाधन बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, तब उस कंडीशन में आपकी क्या होगी, वृद्धि दर शून्य हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व है वो कैसा है, ह्यूमन पॉपुलेशन का एस टाइप है, जिसे हम बोलते हैं सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। अब इसके बाद में हम एक और याद कर लेंगे, बात कर लेंगे वो बैक्टीरिया के ग्रोथ कर्व की, वो भी बहुत मेन इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ए फेज आई है जिसे हम बोल रहे हैं लैग फेज, जहाँ पे नई पॉपुलेशन आती है जिसके पास में संसाधन अभी कैसे हैं, बहुत कम है और उसका अनुकूलन अभी बिल्कुल नगण्य है। उस कंडीशन में वृद्धि दर शून्य है। जैसे वो संसाधनों का अपने अनुकूलन के अकॉर्डिंग यूज करने लग जाती है तब B1 फेज आती है। B2 में संसाधनों का अधिकतम यूज हो रहा है और आपकी वृद्धि दर है वो मैक्सिमम है स्टेज पे है, जो अभी वृद्धि दर चल रही है जनसंख्या में। B3 में आपके पास क्या हो गया, संसाधन सीमित हो गए हैं इसलिए वृद्धि दर बहुत कम हो गई है। C में क्या हुआ है, वहाँ पे आपके पास में बिल्कुल भी संसाधन खत्म हो गए हैं। तो गाइस ये थी हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन का ग्रोथ कर्व, संसाधन और अनुकूलनों को ध्यान में रखते हुए। ACF एग्जाम के लिए मेन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम पढ़ लेंगे बैक्टीरिया का ग्रोथ कर्व। आई होप गाइज यू विल गेट इट। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो। थैंक्स।